Hello students, welcome to my YouTube channel Steno Academy. Today I am going to teach you some common errors which usually comes in your exam, and it is very difficult to find out the errors while you are attempting the exam. So let's start it. In second question, दी के बदले ए का यूज़ होगा क्योंकि दी वॉर से एक निश्चित सर्टेन लड़ाई के बारे में पता लगता है, जबकि ए वॉर से एनी वॉर का यानी किसी भी युद्ध के बारे में हम बात कर सकते हैं। एक सर्टेन युद्ध के बारे में हम इसमें बात नहीं कर रहे हैं, तो इसमें दी के बदले ए का यूज़ होगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में बेटर के पहले दी का यूज़ होगा क्योंकि जब कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से चॉइस या ऑप्शन का पता लगता है तो उसके पहले दी लगाया जाता है। जैसे कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू हो तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले दी का यूज़ होता है। फोर्थ क्वेश्चन में फ्यू के पहले दी का यूज़ होगा क्योंकि द फ्यू फ्रेंड्स ही मेड का मीनिंग होता है जो कुछ दोस्त उसने बनाए। ठीक है, जो कुछ दोस्त उसने बनाए, जबकि फ्यू फ्रेंड्स का मीनिंग होता है नो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्यू के बदले दी का यूज़ होगा क्योंकि उसने कुछ फ्रेंड्स बनाए। चलिए अब वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर ए के प्लेस पर दी का यूज़ होगा। एक देखिए स्ट्रक्चर होता है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। यह स्ट्रक्चर के बारे में आपने पहले भी काफ़ी पढ़ा होगा और ये यूजुअली एग्ज़ाम में काफ़ी दिया जाता है। तो इस तरह का जो भी एक स्ट्रक्चर आएगा उसमें ऑफ के पहले आने वाले नाउन के पहले हम दी का यूज़ करते हैं। ऑफ के पहले आने वाले नाउन के पहले हम दी का यूज़ करते हैं, इसलिए ए की जगह दी का यूज़ होगा यहाँ पर। आइए अब 6 क्वेश्चन पर आते हैं। ये नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर लीस्ट के पहले दी का यूज़ होगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले दी का यूज़ होता है। जो लीस्ट है इसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है, तो इससे पहले हम दी का यूज़ करेंगे। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर ए का यूज़ नहीं होगा। ए का यूज़ नहीं होगा क्योंकि न्यूज़ जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। जो न्यूज़ आती है वो अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर उसको हम मानते हैं। इसी प्रकार जो जैसे इंफॉर्मेशन है, लगेज है, बैगेज है, सीनरी है, ड्रेपरी है, इनके साथ में ए एन का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, इनके साथ कभी ए या एन का यूज़ नहीं होता क्योंकि काउंटेबल में नहीं आते हैं, अनकाउंटेबल में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें ए का यूज़ नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन्स के पहले हम ज़्यादातर जो है यूजुअली आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्टिकल आया है उसको नहीं यूज़ करेंगे। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद जो भी है आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो इसमें भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई नो एरर है, इसमें एरर नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। यहाँ पर वैल्यूज़ के पहले दी का यूज़ होगा। ठीक है, वैल्यूज़ के पहले दी का यूज़ होगा क्योंकि इसमें वही है कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसलिए इसमें वैल्यूज़ के पहले दी का यूज़ होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। ऑन दी फायर के बदले यहाँ पर ऑन फायर होगा क्योंकि ऑन फायर एक आइडियोमेटिक है, जबकि ऑन दी फायर एक स्लैग यूज़ ऑफ इंग्लिश कहा जाएगा इसमें। तो ऑन फायर होता है, यानी कि ऑन फायर या सेट समथिंग ऑन फायर में फायर के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ए एन द का यूज़ आप नहीं करेंगे बिल्कुल भी, जो कि बिल्कुल रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में ए के बदले दी का यूज़ होगा क्योंकि किसी ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले दी का यूज़ होता है।
अब ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव कैसे होते हैं, जैसे किसी में लिखा है ए फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब जो इनको क्या कहा जाता है, इनको ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, तो इससे पहले हमेशा आर्टिकल दी का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूज़िक दैट ही पोजेस्ड, यानी कि उसके पास जो भी नॉलेज थी, जितनी भी थोड़ी बहुत थी, लेकिन नॉलेज थी उसके पास में, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको दी का यूज़ करना होगा लिटिल से पहले, क्योंकि लिटिल के पहले अगर दी का यूज़ नहीं करेंगे तो उसका मतलब है नन के बराबर, उसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो दी लगाना इसमें हमें ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 15, इन टेम्पर के बदले इन ए टेम्पर होगा, क्योंकि इन ए टेम्पर एक आइडियोमेटिक वर्ड्स है। ठीक है, तो इन टेम्पर नहीं होता, इन ए टेम्पर होता है। जैसे कि अब कहें इन ए मूड, इन ए रेज, इन ए डेलिमा, तो जैसे इनका यूज़ होता है वैसे ही इन ए टेम्पर यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 16, गुड के पहले ए का यूज़ करेंगे, क्योंकि हैव ए गुड नॉलेज, हैव ए गुड साउंड, ये सब आइडियोमेटिक हैं, तो इनको इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। हाँ, अगर नॉलेज को किसी मतलब व्यापक तौर पे कहें या बहुत विस्तृत तौर पे इसका यूज़ करना हो, तो वहाँ पर हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे विदाउट किसी आर्टिकल के। जैसे कि अगर हम बोलें नॉलेज इज़ पावर, ठीक है, और जैसे कहें ही इज़ ए मैन ऑफ नॉलेज, तो यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे नॉलेज से पहले, लेकिन वहाँ पर गुड के पहले ए का यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में इट वॉज बाई ए मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड, तो यहाँ पर ए का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि बाई मिस्टेक होता है, बाई ए मिस्टेक नहीं होता कभी भी, ये स्लैग यूज़ ऑफ इंग्लिश है, और बाई मिस्टेक आएगा इसमें, ए आर्टिकल नहीं आएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 में हम आते हैं, तो यहाँ पर भी ए का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इन ए डेंजर नहीं होता, इन डेंजर होता है, इन ट्रबल होता है, इन कन्फ्यूज़न होता है, इन डेट होता है, इन डिमांड होता है, और इन फैक्ट होता है। तो इसी तरह के कुछ वर्ड्स हैं, तो इसमें बीच में आर्टिकल को हम नहीं ऐड कर सकते। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 19, I inspired him to take the hurt in all adverse situations and deserve to be called a real hero। यहाँ पर दी का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि टेक हार्ट, टेक एक्शन, टेक केयर, ये सभी आइडियोमेटिक है, तो यहाँ पर हम दी का यूज़ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर भी दी का यूज़ नहीं होगा। टेक हार्ट की तरह लूज हार्ट भी आइडियोमेटिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम दी का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर।